ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, आपको बताने के लिए बहुत विषय है। समय अभाव में हम नहीं आ पाते। कोशिश रहेगी कि हम आप तक बहुत विषयों पे सद्ज्ञान की बातें पहुंचाए, जिससे आपका आत्मिक जीवन ऊंचा उठे, लौकिक जीवन भी ऊंचा उठे। हम सोच नहीं पा रहे थे कि आज क्या सुनाए, कहां से शुरू करें। फिर भी मन में एक विचार आया कि आज पूरे विश्व में प्रतिभा की आपाधापी है। टैलेंट इतना है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज्ड हैं। और समस्या एक आती है स्मरण शक्ति की, कि क्या बड़े लोग, टैलेंटेड लोग, बड़े दिमाग वाले होते हैं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और ये भगवान की कृपा उनके ऊपर है कि उनकी स्मृति इतनी सशक्त, शक्तिशाली, मजबूत है। और हम आम आदमी हैं, हमारी बुद्धि उतनी काम नहीं करती, या हम बहुत याद नहीं रख पाते हैं। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो ये समझें कि क्या विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक हुए हैं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अधिक रही है हमारे और आपसे। तो कुछ कहानी हम आपको सुनाते हैं, समझ में आएगा कि नहीं, हमारे और आपसे भी उनकी स्मरण शक्ति देखने में बाहरी दृष्टि से कमजोर प्रतीत होती है। कहते हैं कि अल्बेयर कामू नाम के एक दार्शनिक हुए, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, और उनको किसी विवाह सभा में जाना था। ट्रेन से वो अपने गंतव्य की ओर बढ़े, और रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद उन्होंने एक बग्घी किया, तांगा, घोड़ा गाड़ी, और उस पर बैठ के जाने लगे। जाते जाते जब 2-4 किलोमीटर गए तो तांगे वाले ने पूछा कि महाशय आपको जाना कहाँ है, आप अपना गंतव्य, डेस्टिनेशन तो बताइए। तो उनको याद ही नहीं कि जाना कहाँ है और हम क्यों आए थे। शादी के लिए जा रहे थे किसी के बाराती में, ये वही बात भूल गए। कुछ कुछ सोचते रहे, चिंतक थे, उनको याद ही नहीं कि जाना कहाँ और किस लिए जाना है। आधे घंटे तक बहुत विचार करने के बाद वो फिर तांगे को वापस रेलवे स्टेशन लाए, दूसरी टिकट कटाई, ट्रेन पे बैठे और वापस मुड़ गए। जब ट्रेन घर के पास पहुंचने लगी तो याद आया कि वो बारात जा रहे थे। तो उस दिन तो जा नहीं पाए। ठीक ऐसे ही हमने सुना है न्यूटन के बारे में। बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, गुरुत्वाकर्षण की खोज की। उनके जीवन में कहा जाता है कि प्रतिदिन नाश्ते में अंडे खाते थे और नियमित अपने ही हाथ से अंडे उबालते थे, और घड़ी में देखते थे कि कितना समय हुआ। अंडे उबलते थे, घड़ी हाथ में होती थी और हाथ में वो देखते रहते थे। एक दिन उनके नौकर ने देखा कि घड़ी उबल रही है और एक अंडा हाथ में लिए वो घंटों से देख रहे हैं। जब नौकर ने कहा कि मालिक, घड़ी उबल रही है, अंडा हाथ में, बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो घड़ी देख रहे हैं, अंडा उबल रहा है। जब ध्यान से देखा तो सचमुच घड़ी उबल रही थी, अंडा हाथ में रखा हुआ था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इनकी स्मरण शक्ति आपसे अधिक होगी। इनकी स्मरण शक्ति कमजोर है ये भी नहीं कह सकते, ये भी हम समझेंगे बारीकी से। आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, आज के 21वीं सदी में, 20वीं से 21वीं में सबसे बड़े महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनके जीवन की भी एक घटना है इसी तरह की, कि प्रतिदिन जब वो टहल के आते थे, वॉक करके आते थे, तो छड़ी को कोने में रख देते थे और सोफे पे थोड़ी देर के लिए विश्राम करते थे। एक दिन उनके नौकर ने देखा कि वो खुद कोने में खड़े हैं और सोफे पे छड़ी रखी है। उसने कहा, मालिक आप कोने में क्यों खड़े हैं और छड़ी सोफे पे क्यों है? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं सोफे पे लेटा हूं, छड़ी कोने में खड़ी है। तो कहा, नहीं, आप कोने में खड़े हैं और छड़ी सोफे पे है। तो स्मृति, स्मरण शक्ति हम जिसको कहते हैं, जिसको मेमोरी कहते हैं, जब हम संसार के भौतिक जगत के आपाधापी में पड़ते हैं
तो स्मरण शक्ति हमारे टैलेंट के लिए, हमारी बुद्धि के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। जो जितना याद रख सकता है पुरानी बातें, नई बातें और जल्दी याद कर सकता है, बड़ा विद्वान और बहुत दिमाग वाला माना जाता है। एक विद्यार्थी परेशान होता है दूसरे उस विद्यार्थी को देखकर जिसका 99% नंबर आता है, और 99% नंबर वाला गर्व से फूले नहीं समाता। 100% भी आजकल आता है। हम लोगों के जमाने में तो 60-65 आ गया तो आप बहुत बड़े हैं, लेकिन आज 100% भी आ रहा है। लेकिन इतना ख्याल रखें कि 100% वालों को हमने कभी बहुत बड़ा आदमी बनते देखा नहीं। निश्चित ही इन्होंने समाज के बारे में समझने के लिए बहुत समय नहीं दिया, केवल किताबी कीड़े बन के रहे। एवरेज 85 तक वाले निश्चित ही कुछ बाहर भी खेला कूदा है, बाहर का भी सीखा है, समझा है, और वो बड़ा काम कर जाते हैं। तो यह बताने का तात्पर्य ये है कि एक विद्यार्थी जो 3rd डिवीजन आता है, ये फेल हो जाता है, वो मान लेता है कि हमारी मेमोरी बहुत कमजोर है, और एक विद्यार्थी जो 1st डिवीजन आता है वो मानता है हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है। लेकिन आप फर्क करके देखें कि जो 100% पाने वाला है, बहुत मेमोरी मानने वाला है, उससे पूछे कि क्रिकेट में किसने कब कौन कितना रन बनाया, नहीं पता है। पूछे कि कौन सी फिल्म कब रिलीज हुई है और कौन सी सुपरहिट हुई, उसे नहीं पता है। विश्व में घटनाएं क्या घट रही है उसे नहीं मालूम है। और 3rd डिवीजन वाले से पूछे कि कौन सी फिल्म लगी है तो पूरी स्टोरी बता देगा। कौन सा डायरेक्टर हिट चल रहा है तुरंत बता देगा। क्रिकेट में क्या हो रहा है वो भी बता देगा। तो याद तो रख रहा है ना, क्रिकेट की बातें याद है उसे, राजनीति की बातें याद है उसे, फिल्मों की बातें याद है उसे। इसका मतलब उसकी स्मृति भी कमजोर नहीं है, बस केवल रुचि की बात है। जिसका लगाव और जिसकी रुचि जिस विषय पे हो वो उसे याद रहता है, और जिसमें रुचि नहीं है वो हम भूल जाते हैं। तो इस तरह से सफल होने के लिए स्मृति को बढ़ाना घटाना यहाँ है ही नहीं। आपके पास उतनी ही स्मृति है जितनी बड़े से बड़े विद्वान के पास होती है। बस जो टारगेट है, जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसमें रुचि पैदा करें तो वो सब याद रहेगा, आपको पढ़ाई भी याद रहेगी। इस तरह से स्मृति दुनिया के सभी लोगों की बराबर होती है, अगर वो बीमार या पागल नहीं है तो। निराश नहीं होना कि हमारी मेमोरी कम है, बस जो याद रखना चाहते हैं उसमें रुचि पैदा करिए, उसमें आनंद लीजिए, खेल खेल में याद करिए। जैसे खेल की चीजें आप याद रहती है आपको, वैसे ही आपकी पढ़ाई की चीजें भी आपको याद रह जाएंगी अगर उसमें रुचि पैदा करेंगे। अब थोड़ी सी और चीजें होती कि थोड़ा अभ्यास से भी स्मरण शक्ति को बढ़ाया जाता है। जिन चीजों को हम बहुत रिपीट करते हैं, बार बार उस पर सोचते हैं, तो वो याद रहती है। साथ में कुछ औषधि है, जैसे ब्राह्मी, जटामांसी आदि अगर सेवन करे, जैसे शंखपुष्पी सिरप आयुर्वेद में मिलती है, लेकिन आप सीधे सीधे शंखपुष्पी, ब्राह्मी आदि का सेवन करें तो भी आपके दिमाग की स्थिति ठीक रहेगी। साथ साथ डीप ब्रीदिंग भी मेमोरी को बहुत बढ़ाता है। हम जब गहरी सांस लेते हैं और ऑक्सीजन ब्रेन में हमारे जाता है तो हमारा मस्तिष्क बहुत संतुलित होता है और बातों को याद रखने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसके साथ सबसे बड़ा जो मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र दिमाग की ताकत को अनंत गुना बढ़ाता है। आज का साइंटिफिक रिसर्च बता रहा, आप ढूंढ लेना। और वो हमारे निर्णय करने की क्षमता में अद्भुत विकास करता है। तो इस तरह से आप पहले तो हीन भावना को छोड़िए कि आपकी स्मृति कमजोर है, आप भी उतने ही दिमाग वाले हैं जितने कोई साइंटिस्ट। और दूसरी, क्यों नहीं याद रहती, तो उसमें रुचि पैदा करें, बार बार उसे स्मृति में लाएं, याद रखें। साथ में गायत्री मंत्र आपके दिमागी ताकत को बढ़ाएगा। बस आज के लिए इतना ही कहना।